हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। दिस इज थर्ड एपिसोड ऑफ न्यूज यू कैन यूज। और हर बार की तरह डिस्क्लेमर यह है कि ये न्यूज़ बुलेटिन हफ्ते में एक बार मैं लेके आता हूँ डिफेंस एस्पायरेंट्स के लिए, यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए और देश भर में बच्चे जो क्लास 1 गेस्टेड जॉब्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सब नौजवानों के लिए है। बेसिकली एक समरी है हफ्ते की न्यूज़ की। बेस्ड ऑन दिस आप थोड़ा बहुत और इन टॉपिक्स पे रिसर्च कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। ये टॉपिक आपके एसएसबी इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, ये जनरल डिस्कशन में पूछे जा सकते हैं, ये लेक्चरेट में हो सकते हैं और रिटर्न एग्जामिनेशन में भी, जो जनरल स्टडीज का रिटर्न एग्जामिनेशन है करंट अफेयर्स का, उसमें भी इनमें से सवाल आ सकते हैं। सो थर्ड एपिसोड ऑफ न्यूज यू कैन यूज विद मी। सबसे पहले हमेशा की तरह इंटरनेशनल न्यूज, बात करेंगे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान विल नॉट गो अवे फ्रॉम न्यूज फॉर क्वाइट सम टाइम। तालिबान को टेक ओवर किए हुए काफी दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो है कोई गवर्नमेंट या कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर कायम नहीं हो पाई है। इंटरनेशनल प्लेयर्स आर स्टिल रिफ्यूजिंग टू फ्लाई इन एंड यूज देयर एयरलाइंस टू कम टू काबुल एंड लिफ्ट पैसेंजर्स। तालिबान ने रिक्वेस्ट किया है, लेकिन अभी तक कोई भी एयरलाइन फ्लाई नहीं कर रही है। दूसरी चीज ये हुई, यूएन जनरल असेंबली में तालिबान ने कोशिश की अपना हिस्सा लेने की, लेकिन उसको मना कर दिया गया। सो तालिबान, अफगानिस्तान एंड म्यांमार, जहां पर मिलिट्री गवर्नमेंट है, ये दो ही ऐसे देश थे जिनको कि यूएन जनरल असेंबली को एड्रेस करने का मौका नहीं मिला। साथ में न्यूयॉर्क में सार्क मिनिस्टर्स की एक मीटिंग थी, जिसमें कि पाकिस्तान ने कोशिश की कि तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव को शामिल किया जाए, लेकिन इंडिया डिड नॉट अलाउ दैट टू हैपन बिकॉज ये गवर्नमेंट अभी तक किसी ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है। सो दिस इज एज फार एज अफगानिस्तान इज कंसर्न। चाइना हैज प्रॉमिस्ड $31 मिलियन ऑफ एड और उसकी पहली कंसाइनमेंट चाइना ने अफगानिस्तान में तालिबान रेजीम को दे दी है, जिसमें बेसिकली ब्लैंकेट्स, जैकेट्स और जो है दवाइयों की खेप चाइना ने दी है, बिकॉज हार्श विंटर इज अबाउट टू सेट इन काबुल एंड अफगानिस्तान। अब बात करूंगा जर्मनी की। जर्मनी में एंजेला मेर्केल, जो कि बहुत ही पॉपुलर लीडर रही, सिर्फ जर्मनी की नहीं, यूरोप की लीडर थी। उन्होंने 16 साल तक जर्मनी के चांसलर के पद पे कार्यभार किया। उनको क्लाइमेट लीडर भी कहते हैं। तो इन अ वेरी क्लोजली फॉट इलेक्शन हर पार्टी हैज लॉस्ट द इलेक्शन। नई गवर्नमेंट बनने के लिए अभी सलाह मशवरा चल रहा है, बट ग्लोरियस इनिंग्स ऑफ एंजेला मर्केल एज अ लेडी प्रीमियर इन अ यूरोपियन कंट्री। सो गुड डन, वेरी गुड जॉब डन बाय एंजेला मर्केल। लेट अस सी हाउ द न्यू गवर्नमेंट फॉर्म्स इन जर्मनी। अब बात करूंगा बेल्ट रोड इनिशिएटिव की। इसकी क्लास, बहुत ही पॉपुलर क्लास, मैं कल अनअकैडमी पे ले चुका हूं। उसकी खबर यह है कि 42 नेशंस, 42 देश ऐसे हैं लो इनकम एंड मीडियम इनकम, जो कि चाइना के डेट ट्रैप में फंस चुके हैं। ये एक स्टडी हुई है जिसमें 13,000 प्रोजेक्ट्स को स्टडी किया है, जो चाइना ने पूरे दुनिया में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत करे हैं। बट कमाल की बात यह है, BRI इज एन अनप्रेसिडेंटेड इवेंट एंड इनिशिएटिव इन ह्यूमन हिस्ट्री। लेट अस सी हाउ इट पैन्स आउट। लग रहा है कुछ स्लो डाउन है, बट हाउ चाइना ग्रैपल्स विद BRI, लेट अस वेट एंड वॉच। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप सबको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब बात करूंगा इंस्टाग्राम की। एक स्टडी हुई है, क्योंकि फेसबुक जो कि ओन करता है इंस्टाग्राम को, वो लॉन्च करने वाले थे एक इंस्टाग्राम फॉर चिल्ड्रन, जिसमें 13 साल से छोटे बच्चों के लिए एक ऐप, बट उन्होंने उसको विड्रॉ किया बिकॉज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक स्टडी को पब्लिश किया है, जिसमें पाया गया है कि इंस्टाग्राम का बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है टीन गर्ल्स के ऊपर। वैसे भी सोशल मीडिया का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हम सबको पता होना चाहिए। सोशल मीडिया जनरेट्स एंग्जाइटी, इट्स अ कॉज फॉर डिप्रेशन, स्पेशली अमॉन्ग यंग एडोल्ट्स एंड बॉयज एंड गर्ल्स। तो मेरी एडवाइस हमेशा ही रहती है,
सोशल मीडिया से इफ पॉसिबल स्टे अवे और यूज इट वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबली. सो इंस्टाग्राम वॉज इन न्यूज. नाउ नेशनल न्यूज. सबसे पहले अच्छी खबर, इंडियन एयरफोर्स गेट्स अ न्यू चीफ. एयर मार्शल Vivek Ram Chaudhary assumes as the new air chief. By the way, he is from National Defence Academy and he is from December 1982 batch, and he is from fighter stream, having done more than 3,800 hours of flying. So we welcome the new air chief, and I'm sure he will continue taking Air Force to new heights. Next news from national side is huge and unimaginable cutoffs in Delhi University. ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है कि दिल्ली के 7 कॉलेजेस ने अपनी जो उनकी मेन स्ट्रीम्स हैं उनमें जब कट ऑफ डिक्लेयर किया है वो डिक्लेयर किया 100%. इस साल मैंने बताया था एजुकेशन का क्या हाल था, स्कूल नहीं चले, लेकिन द पास परसेंटेज वर 10 टाइम्स मोर देन प्रीवियस ईयर्स. तकरीबन जो है 2-2.25 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 95% से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं 12th में. सो दिस इज अनप्रेसिडेंटेड. ये किस तरीके से ये टॉप कॉलेजेस हैंडल करेंगे एडमिशन कि, और दिस कट्स अक्रॉस साइंस, इकोनॉमिक्स एंड ह्यूमैनिटीज. इवन हिस्ट्री कट ऑफ हैज गॉन टू 100% in some of the colleges. So let's wait and watch, but this is not good sign for Indian education system. Now we come to Air India. मैंने बताया था Air India is about to go for sale. ये तीसरी बार है सरकार ने एयर इंडिया को बेचने की कोशिश की है. इस बार शायद कामयाब होगी, एंड जो रिपोर्ट्स बताते हैं वो कि टाटा आर द फ्रंट रनर्स टू टेक बैक द एयरलाइन दे फाउंडेड. इन 1953 Air India was nationalized by Pandit Jawaharlal Nehru, much to dislike of Shri J.R.D. Tata. And now, if they win the bid, Tatas will again be running Air India. Air India के ऊपर 60,000 करोड़ से ज़्यादा का जो है कर्ज है. So let's see what happens. Another news, not a very good news, is Mundra port पर 3,000 kg high quality refined heroin एक कंटेनर से पकड़ी गई है, और ये हीरोइन आई है अफगानिस्तान से. दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रग हॉल इन द कंट्री. लेकिन इसके तार कहाँ का जुड़े हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और नई जनरेशन के लिए और वैसे भी ये ड्रग रनिंग ये कनेक्टेड है गन रनिंग के साथ, और ये कनेक्टेड है क्राइम के साथ. तो इसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है. नाउ गुड न्यूज ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर. पिछली बार भी मैंने बताया था जोजिला टनल का एक ट्यूब जो है उसका इंस्पेक्शन हुआ है, डन बाय आवर मिनिस्टर नितिन गडकरी एंड द प्रीवियस आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह. दे बोथ इंस्पेक्टेड 1 ट्यूब ऑफ द जोजिला टनल. ये 14.5 किलोमीटर लंबी टनल है. ये एशिया की लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल है, मतलब आना जाना अलग अलग टनल से होगा. तो ये एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी कश्मीर की लद्दाख के साथ. So connection between Kashmir and Ladakh will become better. Hopefully 2024 तक ये टनल तैयार होगी, but let's wait and watch. But this opening of tunnel is a very good news. अभी तो सिर्फ तैयारी चल रही है, but ये बहुत ही बढ़िया है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, खास तौर पे डिफेंस फोर्सेस के लिए, कि अभी डिफेंस फोर्सेस थ्रू आउट द ईयर कैन बी मेंटेन्ड फ्रॉम द प्लेन्स. नहीं तो हमें क्या विंटर स्टॉकिंग लद्दाख में करनी पड़ती थी बिकॉज रोड्स बंद हो जाते थे. अभी न्यूज हेल्थ केयर की तरफ से. द प्राइम मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसके तहत डिजिटल हेल्थ आईडी बनेगी हर भारतीय की. ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप है हेल्थ केयर में, एंड हर इंडिविजुअल अपनी एक आईडी बना सकता है, और ये डिजिटल फॉर्म में बनेगी, और आपका पूरा का पूरा हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सकता है. इससे हर इंसान को, हर भारतीय को हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट लेना आसान होगा. हाउ दिस पैन्स आउट इज फॉर यू टू वेट एंड वॉच, बट यू मस्ट नो अबाउट दिस डिजिटल हेल्थ आईडी. नाउ अनदर न्यूज फ्रॉम द डिफेंस सेक्टर इज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड. 221-year-old एस्टेब्लिशमेंट हैज बीन क्लोज डाउन फ्रॉम 1st October, और उसकी जगह इनको कन्वर्ट कर दिया गया है 7 डिफेंस PSUs में. So 41 फैक्ट्रीज, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, जो कि पहली फैक्ट्री बनी थी 1801 में अंग्रेजों के टाइम. फाइनली उसको जो है
मॉडर्नाइज किया जा रहा है, उसको डिसमेंटल कर दिया गया है और 7 डिफेंस PSUs की गठना जो है हो चुकी है। वर्कर्स आर अप अगेंस्ट इट, बट ये नॉर्मली होता है बिकॉज कोई भी चेंज नहीं चाहता है। बट दिस इज अ वेरी गुड चेंज एज फार एज ब्रिंगिंग the ordnance factories to modernization and also to improve their productivity and also to ensure ordnance factories can match up with civil industry as far as production of clothes, ammunition, equipment for the 3 defense forces concerned. तो आज मेरे पास यही न्यूज थी। This is very important for you to watch this, share it with family and friends. ये हफ्ते का एक न्यूज बुलेटिन है जो मैं आप लोगों के लिए तैयार करता हूं और इसमें सारी न्यूज वही है जो कि आपके CDS में, FCAT में, NDA में, सिविल सर्विसेज में और बाकी एग्जाम्स में आपके इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे अच्छा लगा ये एपिसोड बनाने में। होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू। जय हिंद।